विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वानों से कथा श्रवण की है और विद्वानों का गढ़ ममलखा माना गया है। इसलिए मैं, आप लोग जानते हैं, उस याद को ताजा कर देते हैं। ये महाभारत काल की बात है। महाराज युधिष्ठिर अपनी मां को, जब कर्ण का वध हो गया था अर्जुन के हाथों, तो बोले कुंती की, हे बेटा जाओ उस कर्ण के शव को लाओ और दफनाओ। बोले मैं अपने दुश्मन के शव को क्यों लाऊं? बोले बेटा वह दुश्मन नहीं, तेरा बड़ा भाई है। बोले ये नहीं हो सकता, तुम इतना दिन से क्यों ना बताई? सारी व्यवस्था को जब बताई तो युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण औरत जाति को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया कि हे मां, तूने एक भाई को एक भाई से मरवा दिया, तूने बात छिपा करके रखी, इसलिए जाओ आज मैं संपूर्ण नारी को श्राप देता हूं कि आज के बाद वह अपने पेट में कभी बात पचा नहीं सकेगी, कभी नहीं पचेगा। इसलिए संपूर्ण मां बहन को श्राप मिल गया है। कोई भी सीक्रेट बात है, मां बहन को अपनी पत्नी को कभी नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वह गांव में सबको पटा देगी। जाएगी कभी बिहार परवल तोड़ने के लिए, बोले दीदी तोरा अपनो जानी के चौक के खरो ने कहियो, उसको बोल दिया हुआ बात। फिर बेटा बात, हे दादी जाने जो कि यह बात तोरे के चौक के खरो ने कहियो, ऐसा कहा वो समूचा गांव कह देगी, वही कह देगी समूचा गांव कि अपने जानी तरह बोले चो दूसरा ने कहियो। उसके पेट में कभी बात पचेगा ही नहीं, कभी नहीं पचेगा उसके पेट में बात। इसीलिए कोई भी सीक्रेट बात है पत्नी को कभी कहना नहीं चाहिए। आप लोगों का बुराई हम नहीं करते हैं, ये सत्य बात है, इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए कहा है कि जिस भजन में हरि का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी कितनो प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। भाई कितनो बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। और बेटी कितनो प्यारी हो उसे घर घर बुलाना ना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इसलिए आप चुप रहेंगी नहीं। कथा में आती हैं गल गल घर का बात कि आज जो है हम ये करके आए हैं, आज ये करके आए, ये करके, यही करना है तो आप चल जाइए वहां पर, बाहर में बैठिए, स्कूल के पास बहुत बड़ा जगह है, वहां जाके बोलिए, कोई ना कुछ कहेगा। और 6 दिन के बाद हम भी आपको नहीं कहेंगे कुछ, खूब गप करते रहिए। तो हम अभी बता रहे थे, कहां पर थे, को वरदान मिल गया और सारे देवता लोग आज उनके पास गए हैं और विवाह का प्रस्ताव रखे हैं। सारे देवता लोगों ने आग्रह पर बोले कि आप लोग कहते हैं तो हम तैयार होते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं ना विवाह किससे होगा? कोई औरत जाति से होगी। विवाह के लिए लड़की चाहिए ना, हमसे क्या करेगा विवाह? नग धड़ंग है, बड़ा जटा जूट धारी है, हम तो भस्म रवाने वाले, ना घर का ठिकाना है नहीं है, हमको कोई चीज नहीं है, हमसे विवाह क्या करेगा? बोले आप चिंता मत कीजिए। बोले आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए, वो लड़की देखना मेरा काम है। बाबा भोलेनाथ बोले ठीक है, जब कहते हैं आप लोग तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। सारे देवता लोग खुशी मनाने लगे। क्यों? क्योंकि आज जो है बाबा भोलेनाथ पुनः विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग भी खुश होंगे क्योंकि आज बाबा भोलेनाथ की बारात निकलेगी, हम लोग भी बाराती जाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे और मजे लेंगे। लेकिन याद रखना बाबा भोलेनाथ के बाराती में हम लोग टिक पाएंगे? क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा भूत रहेगा, किसी का हाथ किसी का गोड़ ना रहेगा, न जाने कैसा कैसा विकराल भूत रहेगा। लेकिन डरना नहीं है। अब आ रहे हैं देवता लोग, आज फिर आए हैं मैया पार्वती के पास। चलिए उस बच्ची के पास चलिए जो हिमवान के यहाँ उत्पन्न हुई है। आगे वह कैसे कैसे पार्वती बनी, कैसे कैसे वो तप को गई, हम उसके विषय में जाएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार जोर से आप लोगों को बोलना पड़ेगा, बोले राघवेंद्र सरकार की। चल मांग ले एक बार, चल मांग ले एक बार, शिव दातार के आगे
डमरू वाले भोले की सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जिसने एक बार चल मांग ले एक बार उस दातार के आगे, डमरू वाले भोले की सरकार के आगे, डमरू वाले भोले की सरकार के आगे। जमाना मांगता बोले प्रभु के द्वार पे जाकर, जमाना मांगता बोले प्रभु के द्वार पे जाकर, कभी खाली नहीं लौटा कभी दरबार में आकर, कभी खाली नहीं लौटा वो दरबार में आकर, सब कुछ वो लुटा देते। जय हो। सब कुछ वो लुटा देते बस प्यार के आगे, डमरू वाले बोले सरकार के आगे, डमरू वाले बोले सरकार के आगे। चल मांग ले एक बार, चल मांग ले एक बार शिव दातार के आगे, डमरू वाले बोले सरकार के आगे। चल मांग ले एक बार, चल मांग ले एक बार शिव दातार के आगे, वो डमरू वाले बोले सरकार के आगे, वो डमरू वाले बोले सरकार के आगे। जहाँ दिन रात भक्तों को सदा वरदान मिलती है, जहाँ दिन रात भक्तों को सदा वरदान मिलती है, निर्धन को धन और बानन को संतान मिलती है, रहती सदा है भीड़ी रहती सदा है भीड़ी जिनके द्वार के आगे, वो डमरू वाले बोले के सरकार के आगे, वो डमरू वाले बोले की सरकार के आगे। चल मांग ले एक बार, चल मांग ले एक बार शिव दातार के आगे, वो डमरू वाले बोले की सरकार 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 के आगे। तप के लिए आज जंगल की ओर जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं और उधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से कि हे भरद्वाज, ध्यान से सुनो, आज जगत जननी जगदम्बा तप के लिए घर से निकल रहे हैं और मैया पार्वती जो होने वाली है वह बाबा भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करके आज तप में बैठ गई है। उसे पति के रूप में पाने के लिए तुलसीदास जी ने
लिखा है रामचरितमानस में, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, बेल पात अम्बत सोई खाई। स्वामी के चरणों का ध्यान करते हुए 1000 वर्षों तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्षों तक साग खा करके बिताए। कुछ दिन तक तो वायु का भोजन किया और कुछ दिन उपवास करके कठोर तपस्या किया। पृथ्वी पर गिरते थे ना बेलपत्र, उसको सूखा खा करके 3000 वर्षों तक खा करके तप किया। फिर वह सूखे पत्ते भी छोड़ दिए मैया ने, और तभी इस मैया का नाम अपर्णा पड़ा। मैया पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। तब से इनका शरीर छीन देखकर, इतना दिनों तक जो नहीं खाएगा उसका शरीर कैसा सूख जाएगा। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे गिरिजा कुमारी, व्रत सफल हुआ, तो अब सारे क्लेशों तपों को त्याग दीजिए मां। अब तुझे शिव जी जरूर मिलेंगे। लेकिन मां हटने वाली नहीं है, नहीं छोड़ा तप को, कठोर तप किया। तब जो है ब्रह्मा जी की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर उस आकाशवाणी को हृदय में धारण कर वह तपस्या करते रही। और फिर बोले, आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहर घर जाऊं तब ही। हे माता, जब तेरे पिताजी बुलाने आवे ना तो हठ छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले ना, मिले ही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूं तब प्रमाण वागीसा। तब तू ना, और तेरे पिताजी जब आ जाए ना, हठ नहीं करना, हे मां घर चली जाना। आज माता तप के लिए बैठी है। उत्तम समय जब आया ना, तो आज उसके पिताजी, उन्हें सप्तऋषि आए हैं सबसे पहले उनका प्रमाण लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। इसको यहां से हटाए। सप्तऋषि को बोले, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे त्रिपुरारी नहीं मिल जाएंगे, मेरे पति के रूप में वो नहीं मिल जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। बोला कि छोड़ो, उससे, उस भूत भावन से क्या लगा है, चलो उससे सुंदर बार तुझे भगवान विष्णु से विवाह करा देता हूं, छोड़ो हट, उसको घर द्वार नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, करूंगा तो मैं करूंगी तो उसी से शादी, अन्यथा मैं कुमारी रह जाऊंगी। हट किया, चले गए। सारे ऋषियों ने जाकर के शिव जी को बोले, हे नाथ, वो आपके बिना दूसरे से विवाह नहीं करेगी। बारी बारी से अनेक ऋषियां आए, लेकिन किसी का हट नहीं माना। अब स्वयं भूत भावन भोले शंकर आज आए हैं ऋषि के भेष के। तू क्यों उसके फेर में पड़ी हो, छोड़ो उनको। अरे तेरा विवाह सुंदर सुंदर, इतना सुंदर हो तुम, क्या उस नग्न दड़ंग के फेर में रहती हो? उसको घर नहीं है। बोले घर नहीं है तो बढ़िया तो है, हमको झाड़ू नहीं मारने को लगेगा। बोले वो नग्न रहता है। बोला ठीक है तो है, हमको कपड़ा साफ करना नहीं पड़ेगा। बोले वो मांग करके खाता है, क्यों उसके फेर में पड़ी हो तुम? बोला ठीक तो है ऋषिवर, मांग करके खाता है तो हमको खाना नहीं बना खा लेंगे, लेकिन हम करेंगे तो उसी के साथ विवाह करेंगे, दूसरे से हम नहीं करेंगे विवाह। देख लिया कि ये हठ अब छूटने वाला नहीं है।
तब बाबा भोलेनाथ है अपने रूप में। जैसे ही माता ने सामने में बाबा भोलेनाथ को प्रकट देखते हैं, उठ करके आज चरण पकड़ लेते हैं। हाँ, बाबा भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देते हैं। बोले, हे पतिदेव, हे भूत भावन भोले शंकर, आप तो एक जन्म नहीं, आप तो मेरे जन्म जन्म के पति हैं। और माता जो है उनके सामने में हाथ फैला करके क्या बोल रही हैं, आप भी सुनिए। क्या बोल रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आपका तो जन्म जन्म का संबंध है। अगर ना मिलते आप ना, मैं अपना शरीर त्याग देती, लेकिन दूसरे को पति के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं अभी भी कहता हूं, अगर आप हमसे विवाह ना करेंगे ना, हम अपने शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन किसी को वर के रूप में प्राप्त नहीं करूंगी।